जय माता दी भक्तों। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के छठे दिन की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि के छठे दिन का माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि द्वापर युग में की गई गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी और अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं और माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सभी माँ कात्यायनी की कथा के साथ साथ चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत की आज की कथा का भी रसपान करेंगे, इसलिए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाईं तरफ की भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली वर मुद्रा में है। वहीं बाईं तरफ की निचली वाली भुजा में तलवार और ऊपरी वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य में और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम था ऋषि कात्य। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व में प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायनी की इच्छा भी देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले, यह उनकी इच्छा थी। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने तब इनकी इच्छा और मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव भारी संख्या में तथा सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर का यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसे कभी भी पराजित नहीं कर सकता था, ना ही उसका वध कर पाएगा। इसलिए उसे किसी का भी कोई भय नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया और भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा जी और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिली उत्पन्न किया एक ऐसी शक्ति को। और मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इन देवी की सर्वप्रथम पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी नाम से जाना गया है। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और फिर दशमी को देवी के इस स्वरूप में महिषासुर राक्षस का वध किया। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कालिंदी यमुना जी के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी वे देवी कात्यायनी के समस्त ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के विषय में यह उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के संसारिक क्रोध से हुई थी। इन सब भक्तों को पूजा में लाल और सफेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए और मान्यता यह भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन भी प्राप्त होते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और देवी कात्यायनी का ध्यान और पूजन गोधूली वेला में ही किया जाना चाहिए। वो सबसे जल्दी फलदायक देती है, इसलिए आज गोधूली में माँ का पूजन अवश्य करें। देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन
देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या फिर शहद से बनी अन्य चीजों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी के विधिवत पूजन के बाद महादेव की पूजा भी करने की मान्यता है और माँ की कथा हमें सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार कात्यायन ऋषि के संकल्प से एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। यह थी माँ कात्यायनी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए कात्यायनी मैया की जय।